Hello friends, today we will discuss about latent heat of fusion. Amount of heat required to change the phase उसे बोलते हैं latent heat. और latent heat of fusion means solid को liquid में convert करने के लिए कितनी एनर्जी की requirement है, कितनी heat चाहिए, उसे बोलते हैं latent heat of fusion. आइस हमारा सॉलिड है. सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होता है. जब हम आइस को हीट देते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी गेन करते हैं और वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं अपने पर्टिकुलर पॉइंट पर, और इस वजह से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. जैसे हमने हीट दी, ग्राफ में स्टार्टिंग में टेम्परेचर -30 है, बट जैसे जैसे हीट सप्लाई करी हमारा टेम्परेचर बढ़ता रहता है और 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है. बट 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाता है, हमारा टेम्परेचर राइज नहीं होता और आइस स्टार्ट हो जाती है मेल्ट होना और कन्वर्ट होती है वाटर में. जो ये हीट सप्लाई की जा रही है वो हमारी हीट अब्जॉर्ब होती है पार्टिकल ऑफ आइस के द्वारा. जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है पार्टिकल के बीच में उन्हें ब्रेक डाउन करने के लिए, तो इसे ही हम लैटेंट हीट बोलते हैं. लैटेंट हीट मीन्स हिडन हीट, छिपी हुई हीट जो नज़र ना आए. और जब लैटेंट जो हीट अब्जॉर्ब की जाती है पार्टिकल्स के द्वारा, इस वजह से पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है और हमारा आइस है वो कन्वर्ट हो जाता है कम्प्लीटली वाटर में. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.